हेलो गाइस। बढ़ते हैं क्वेश्चन 13 की तरफ, जिसमें हम लोग से पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो गाइस क्वेश्चन 13 अपना बोलता है, ठीक है, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव इक्वेशंस फॉर दिस रिएक्शंस। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है हम लोग काफी अच्छी तरह से जानते हैं। अगर हम इसको हम लोग एक बेसिक फॉर्म में भी लिखें तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, उसमें क्या होता है कि ए प्लस बी सी, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम आपको समझाने के लिए बताते हैं, ए प्लस बी सी क्या बनाएगा, ए सी प्लस बी बना देगा। ठीक है, यानी बेसिकली ए है बी को डिस्प्लेस कर देगा। और वही अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले, ए बी प्लस सी डी, जो कि दे रहा है फॉर एग्जाम्पल ए सी प्लस बी डी, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये अपना डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। अपने को इसके एग्जाम्पल से ही काफी क्लियर है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces the lesser reactive element in a chemical reaction। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि बोथ कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस। ठीक है, बेसिकली इन दोनों में इंटरचेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी बेसिकली दो बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यही अपना होता है क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसी को अगर हम लोग ये स्टेटमेंट फॉर्म में लिखे तो क्या होगा, तो पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का लिख लेते हैं कि अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, इसका स्टेटमेंट हम लोग को पता है कि ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces a lesser reactive element from its compound। That is a chemical reaction in which एक ऐसा केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, एक मोर रिएक्टिव, जैसे हम लोग ने पिछले वाले एग्जांपल में भी देखा, a more reactive element displaces another lesser reactive element from its compound। displaces another lesser reactive, lesser reactive उससे lesser होगा तभी उसको रिएक्ट कर डिस्प्लेस कर पाएगा, है ना, कॉमन सेंस। lesser reactive element from its compound is known as displacement reaction। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसी को बोलते हैं। हालांकि गाइज हम लोग ने सारे क्वेश्चन एक्चुअली सारे थ्योरी क्लासेस में डिस्कस कर लिए हैं, एग्जाम्पल तो इतना एज अ रिविजन होता है, करेक्ट। एक काफी बढ़िया इसका एग्जाम्पल भी है, जो इनफैक्ट बहुत फेमस एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, वो होता है कॉपर सल्फेट में जैसे हम लोग जिंक मिलाते हैं, करेक्ट। तो ये एक्चुअली हम लोग ने एग्जाम्पल में भी एकदम एग्जैक्ट यही एग्जाम्पल देखा था बेसिकली थ्योरी क्लास में भी। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जिंक जो होता है जो मोर रिएक्टिव है, ठीक है, मोर रिएक्टिव, वो क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। तो ये क्या बनाता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, कॉपर बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसका हम लोग मीडियम भी देख लें तो कॉपर सल्फेट इज नथिंग बट एक्वस सॉल्यूशन होता है, उसमें हम लोग जिंक ग्रैन्यूल्स डाले थे एक्टिविटी में, और सॉलिड जो था तो फिर वापस वो एक्वस का जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बनाता था, और कॉपर सॉलिड एज अ प्रेसिपिटेट निकल जाता था। ठीक है, तो ये अपना डिस्प्लेसमेंट हो गया। नेक्स्ट हम लोग जल्दी से डबल डिस्प्लेसमेंट भी देख लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, अगर जिस ऐसे रिएक्शन जिसमें बेसिकली दो बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो उसको हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, हालांकि ये एग्जांपल, ये इनफैक्ट जो डेफिनेशन बोला गाइस, ये एक समझने के लिए है, आप लोग को इसको साइंटिफिक वे में लिखना होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है, आरकेएन रिएक्शन लिख लेते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच two compounds basically react and exchange their ions, two compounds react with each other and exchange their compounds, exchange their ions, I'm sorry। ठीक है, तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन
जिसमें दो कंपाउंड्स रिएक्ट करें और आयंस को अपने एक्सचेंज कर ले, ठीक है। जैसे हम लोग ने एग्जांपल भी देखा था, AB प्लस CD मिलकर के क्या बना रहा था, AC प्लस BD, है ना। इसमें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एलिमेंट हो एक साइड में, है ना, दो दो एलिमेंट है दोनों साइड में, बेसिकली दोनों कंपाउंड्स हैं। उसमें A रिएक्शन किया C के साथ, B रिएक्शन किया D के साथ, उसके साथ AC प्लस BD बना दिया, ठीक है। एंड एक्सचेंज द न्यू आयंस टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड भी हम लोग लिख सकते हैं एडिशनल में, टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये अपना क्लियर हो गया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम लोग को, ये भी एग्जांपल फेमस एग्जांपल है, हम लोग ने पढ़ा भी था कि सोडियम सल्फेट जो था एक्वस सॉल्यूशन में, उसके साथ हम लोग BaCl2 मिलाते हैं। BaCl2 क्या होता है गाइस, वो होता है बेरियम क्लोराइड, ठीक है। इसका भी हम लोग एग्जांपल पढ़े हैं इनफैक्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्योरी में। और ये क्या बनाता है, वो बनाता है बेरियम सल्फेट, जो कि खुद एक सॉलिड होता है, प्रेसिपिटेट, और दो NaCl निकल जाता है, ठीक है। ये हम लोग पढ़े हैं, करेक्ट। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। NaCl हम लोग का सॉल्ट पता है, तो सॉल्ट ये उसी लिक्विड एक्वस सॉल्यूशन में होता है, तो इसका भी एक्वस ही हो जाएगा, मीडियम। ऑलराइट, तो दिस वाज इट फॉर द डिफरेंस बिटवीन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे हम लोग ने जाना कि इन दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है, ठीक है। ये हम लोग को इनफैक्ट बेसिकली ये वाली स्लाइड, ये वाली एग्जांपल जो है उनको हम लोग को हमेशा याद रहना चाहिए। ऑलराइट, तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट, तब तक के लिए जय हिंद।